आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रशिया, भारत और वेपन सिस्टम्स के बारे में। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि अब तक भारत जितने भी वेपन सिस्टम्स बाहर से लेता आया है उनमें से मेजॉरिटी रशिया से आते रहे। आमतौर पर रशियन वेपन सिस्टम्स को लेकर क्रिटिसिज्म भी होती है और कहा जाता है कि रशियन वेपन सिस्टम्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत के ज्यादातर वेपन सिस्टम्स रशियन होते थे, लेकिन धीरे धीरे भारत के वेपन सिस्टम्स में डाइवर्सिटी आई। अब अगर आज के इंपोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें मेजॉरिटी 4 प्लेयर्स दिखाई देते हैं: इजराइल, यूएस, रशिया और फ्रांस। हालांकि दूसरे कई सारे देशों से भारत वेपन सिस्टम्स एक्वायर करता रहता है, लेकिन अगर मेजर प्लेयर्स की बात की जाए तो यही 4 प्लेयर्स। इस समय ट्रेड को लेकर भारत और यूएस के बीच में चीजें सही नहीं चल रही। हालांकि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर चीजें बेहतर होने वाली हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये मानकर चलना पड़ेगा कि भारत और यूएस के बीच में अब वो सिचुएशन नहीं बनेगी कि भारत हर तरीके के वेपन सिस्टम्स को लेकर यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसी बीच भारत की तरफ से अपने खुद के रिलेशंस को रिकैलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया है और कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। वहीं अगर रशिया और भारत की बात की जाए तो भारत ने रशिया को कभी छोड़ा ही नहीं था, लेकिन वहां पर भी रिलेशंस को वापस से रिकैलिब्रेट किया जा रहा है। इस पूरे रिकैलिब्रेशन प्रोसेस के बीच में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आने वाले समय में भारत आने वाले हैं और ये चीज हम सभी जानते हैं कि जब भी पुतिन साहब भारत आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे ऑफर्स लेकर आते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले रशियन कंपनीज ने ऑलरेडी भारत में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है और कई जगहों पर लगातार आपको रशियन कंपनीज के स्टेटमेंट्स भी सुनने मिल रहे होंगे। 2 दिन पहले ही उनकी तरफ से कहा गया है कि SU-57 को लेकर वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने को तैयार है, इंक्लूडिंग इंजन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिना किसी शर्त के होगी, यानी कि नो स्ट्रिंग अटैच्ड। इसके अलावा कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया से बात कर रहे थे और उनके इस मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जब पूछा गया था कि क्या भारत S-400 ट्रायम्फ एक्वायर करेगा, तो उनका आंसर काफी इंटरेस्टिंग था। राजनाथ सिंह जी की तरफ से कहा गया था कि अगर S-400 ट्रायम्फ अवेलेबल होगा तो भारत उसको जरूर खरीदेगा। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आया है रोस्टेक के सीईओ की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि रशिया भारत को हर वो वेपन सिस्टम बेचने को तैयार है जो भारत को अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। अब अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारत और रशिया के बीच में आने वाले समय में कई सारी डील्स हो सकती हैं, जिसमें S-400 ट्रायम्फ और SU-57 इंक्लूडेड है। SU-57 को लेकर भारत की सबसे पहली प्री कंडीशन थी AL-51 इंजन और अब इन इंजन के साथ में SU-57 उड़ना शुरू कर चुके हैं। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वेपन सिस्टम्स की सप्लाई चेन काफी हद तक इम्पैक्टेड है और इन सप्लाई चेन इश्यूज के चलते काफी सारे वेपन सिस्टम्स हर जगह पर डिले हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये डिले केवल 1-2 देशों तक सीमित नहीं है। ये डिले हो रही है अमेरिकन वेपन सिस्टम्स के साथ में, इजरायली वेपन सिस्टम्स के साथ में, रशियन वेपन सिस्टम्स के साथ में और अब धीरे धीरे फ्रेंच वेपन सिस्टम्स के साथ में भी ये परेशानी दिखाई दे रही है। ये चीज भारत के प्लानर्स समझ रहे हैं और कहीं न कहीं यही कारण है कि टॉप लीडरशिप की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं भारत में इस समय वो आत्मनिर्भरता और कैपेबिलिटी के बीच का बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं यही कारण है कि भारत इस समय कुछ वेपन सिस्टम्स बाहर से एक्वायर करने के मूड में दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इस क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि यूएस भारत के साथ में चीजों को नेगोशिएट करना चाहता है और इसी वजह से वो नेगोशिएशंस के ऊपर काफी टफ जा रहा है। वहीं पर अगर आप रशियन अप्रोच को देखें तो वो काफी हद तक क्लियर है और रशिया लगभग हर एक लेवल पर ये चीज क्लियर कर रहा है कि भारत को जिस भी तरीके के वेपन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और वो अगर रशिया में बनता है तो रशिया भारत को बिना किसी शर्त के बेचने को तैयार है और रशिया भारत को हर तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। देखिए, हिस्टोरिकली रशियन अप्रोच ऐसी नहीं रही है। पास में रशिया ने कई सारी टेक्नोलॉजीज भारत को देने से मना किया है, लेकिन अब रशिया की तरफ से भी रिकैलिब्रेशन करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत के प्लानर्स भारत को जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और ऐसा करते समय अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को बचा पाएंगे। देखिए, इंपोर्ट की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये आते हैं आपके खुद के वेपन सिस्टम्स की कॉस्ट पर और अगर आपको वहां पर कोई मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है तो इंपोर्ट्स को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।